जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण दीर्घ वनवास के पश्चात अयोध्या लौटे तो संपूर्ण नगर हर्ष और उल्लास से झूम उठा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वर्षों का दुहक अब समाप्त हो गया हो। किंतु इस अपार प्रसन्नता के पीछे छिपा था एक ऐसा सत्य जो समय के साथ सब कुछ बदल देने वाला था। भव्य स्वर्णिम द्वार धीरे धीरे खुलने लगे और राम, सीता तथा लक्ष्मण ने अयोध्या में प्रवेश किया। आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही थी और समस्त प्रजा हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत कर रही थी। चारों ओर जय श्री राम की ध्वनि गूंज रही थी और वातावरण भक्ति भाव से परिपूर्ण हो गया था। हर व्यक्ति उनके दर्शन के लिए आतुर था और उनके स्वागत में स्वयं को धन्य समझ रहा था। राम जी के मुख पर एक शांत और संतुष्ट मुस्कान थी, मानो उनके जीवन के सभी कष्ट अब समाप्त हो चुके हों। किंतु धीरे धीरे कुछ लोगों के मन में संदेह जन्म लेने लगा। रात्रि के सन्नाटे में लोग आपस में धीमे स्वर में चर्चा करने लगे। वे इधर उधर देखकर सावधानी से अपने मन की बातें कह रहे थे। किसी के मन में जिज्ञासा थी तो किसी के मन में संदेह। उनकी बातें भले ही धीमी थीं, किंतु उनके मन में उठते प्रश्न अत्यंत गहरे और विचलित करने वाले थे। धीरे धीरे ये चर्चाएं अफवाहों का रूप लेने लगी। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक यह बात और अधिक फैलती चली गई। लोग बिना सत्य जाने ही निष्कर्ष निकालने लगे। प्रत्येक गली, प्रत्येक कोने में एक ही प्रश्न गूंजने लगा। क्या माता सीता वास्तव में पूर्णतः पवित्र हैं? जब यह बात राम जी तक पहुंची तो उनका हृदय भीतर से टूट सा गया। राज सिंहासन पर विराजमान होते हुए भी वे स्वयं को अत्यंत अकेला और असहाय अनुभव कर रहे थे। चारों ओर वैभव, शक्ति और सम्मान था, किंतु उनके अंतर्मन में केवल पीड़ा और द्वंद्व था। वे जानते थे कि सत्य क्या है, किंतु प्रजा की भावना भी उनके लिए उतनी ही महत्वपूर्ण थी। उनकी आंखों में छिपा दुख स्पष्ट दिखाई दे रहा था और उनका मन गहन संघर्ष से गुजर रहा था। एक ओर था पति का अटूट प्रेम, और दूसरी ओर था एक राजा का कठोर कर्तव्य। उनका हृदय उन्हें रोक रहा था, किंतु उनका धर्म उन्हें निर्णय लेने के लिए बाध्य कर रहा था। यह निर्णय सरल नहीं था। यह उनके जीवन का सबसे कठिन क्षण था। अंततः राम जी ने अपने निजी भावों का त्याग कर राजधर्म का पालन करने का कठोर निर्णय लिया। माता सीता को वन में भेज दिया गया
घने और निर्जन वन के मार्ग पर वे अकेली, मौन और धीमे कदमों से आगे बढ़ती जा रही थीं। चारों ओर सन्नाटा था। केवल हवा की सरसराहट और उनके कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। उनके मन में अनेक भाव उठ रहे थे, किंतु उन्होंने अपने धैर्य को बनाए रखा। उनकी आंखों में अश्रु अवश्य थे, किंतु उनके मुख पर अद्भुत धैर्य और आत्मबल की झलक थी। वन के मध्य महर्षि वाल्मीकि का आश्रम स्थित था। वहां का वातावरण अत्यंत शांत, पवित्र और दिव्य था। ऋषि मुनि तप में लीन थे और प्रकृति का सौंदर्य चारों ओर फैला हुआ था। उन्होंने माता सीता को स्नेह और सम्मान के साथ आश्रय प्रदान किया। यहीं से एक नई कथा, एक नए अध्याय का आरंभ हुआ। कुछ समय पश्चात माता सीता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश। दोनों बालक अत्यंत कोमल, शांत और दिव्य गुणों से युक्त थे। उनकी उपस्थिति से आश्रम में नई प्रसन्नता और ऊर्जा का संचार हुआ। माता सीता ने उन्हें प्रेम, संस्कार और धैर्य का पाठ सिखाया। महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें ज्ञान, शास्त्र और जीवन के आदर्शों की शिक्षा दी। उन्होंने उन्हें धर्म, सत्य, मर्यादा और कर्तव्य का महत्व समझाया। साथ ही उन्हें रामायण की पवित्र कथा भी सिखाई। दोनों बालक उस कथा को अत्यंत मधुर और भावपूर्ण स्वर में गाने लगे। उनकी वाणी में ऐसा आकर्षण था कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता था। एक दिन लव और कुश अयोध्या के राज दरबार में पहुंचे। वहां उन्होंने रामायण का गान आरंभ किया। सुन लो सभी कहानी राम की पावन निशानी। राम नाम की ज्योति जले, हर मन में उजाला जले। सत्य धर्म के रास्ते पर हर जीवन संभला चले। अयोध्या में जन्म हुआ, खुशियों से जग उजला हुआ।
राज सिंहासन त्याग कर वचन का पालन किया। राम नाम की ज्योति जले, हर मन में उजाला जले। सत्य धर्म के रास्ते पर हर जीवन संभला चले। सीता माँ साथ चली, प्रेम की ज्योति जलती रही। लक्ष्मण वीर साथ रहे, हर कदम संग बढ़ते रहे। उनकी वाणी में ऐसा माधुर्य और प्रभाव था कि संपूर्ण दरबार मंत्रमुग्ध होकर शांत हो गया। हर व्यक्ति ध्यानपूर्वक सुन रहा था और वातावरण अत्यंत गंभीर और भावपूर्ण हो गया। राम जी भी उन्हें अत्यंत ध्यानपूर्वक सुनने लगे। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती गई, राम जी के मन में एक अनजानी व्याकुलता बढ़ने लगी। उनका हृदय तेजी से धड़कने लगा और उनके मन में अनेक विचार उत्पन्न होने लगे। उन्हें धीरे धीरे अनुभव होने लगा कि यह कथा उनके अपने जीवन की ही कहानी है। यह एहसास उन्हें भीतर तक झकझोर रहा था। अंततः सत्य प्रकट हो ही गया। वे दोनों बालक और कोई नहीं अपितु राम और सीता के ही पुत्र थे। यह जानकर राम जी का हृदय द्रवित हो उठा। उनकी आंखों में भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा। वर्षों का बिछोह उस क्षण उनकी आंखों में झलक रहा था। राम जी ने तुरंत माता सीता को राजमहल में बुलवाया। वर्षों के पश्चात राम और सीता आमने सामने खड़े थे। दोनों के मन में अनगिनत भावनाएं उमड़ रही थीं। कहने के लिए बहुत कुछ था, किंतु शब्द मानो खो गए थे। राज दरबार में गहरी निस्तब्धता छा गई, मानो समय स्वयं ठहर गया हो। राम जी ने अत्यंत विनम्र और भावुक स्वर में कहा, हे सीता, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने राजधर्म के पालन हेतु आपको अत्यंत कष्ट पहुंचाया। यह निर्णय मेरे लिए भी अत्यंत पीड़ादायक था। आज भी मेरा हृदय उस क्षण को स्मरण कर व्यथित हो उठता है। सीता जी ने शांत, संयमित किंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, स्वामी, आप मुझसे क्षमा याचना न करें। मैंने सदैव आपका सम्मान किया है और आपके प्रत्येक निर्णय को अपना धर्म समझकर स्वीकार किया है। किंतु जहां तक मेरी पवित्रता का प्रश्न है, अब समय आ गया है कि मैं स्वयं उसका अंतिम प्रमाण दूं। इतना कहकर माता सीता ने पृथ्वी माता का आह्वान किया। यदि मैं मन, वचन और कर्म से पूर्णतः पवित्र हूं, तो हे धरती माता, मुझे अपने भीतर समाहित कर लो।
तत्क्षण पृथ्वी विदीर्ण हो गई और माता सीता धीरे धीरे उसमें समा गई। यह दृश्य अत्यंत भावुक और हृदय विदारक था। राम जी असहाय होकर यह सब देखते रह गए और उस क्षण उनका हृदय मौन हो गया। तो क्या यह एक श्राप था या एक आहत हृदय की गहरी पीड़ा? क्या यह केवल धर्म का पालन था या एक त्याग की पराकाष्ठा? आप क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट में अवश्य बताइए। और अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और देवलोक स्टोरीज ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानियों के लिए।